साकेत का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड वाला केस। 2017 का साल था। मीनल गवाही देने के लिए कोर्ट में आ गई थी। केस की आवाज पड़ी और मीनल विटनेस बॉक्स में शपथ ले चुकी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मीनल की गवाही शुरू करवाई। उसने बताया, मेरा नाम मीनल है, मेरा अमुक तारीख को अनिल के साथ विवाह हुआ था। यह शुरू से ही मुझ पर दहेज लाने के लिए दबाव बनाता था। कुछ बातें कही। उसके बाद उसने कहा, इसने हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी पर ही मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स किया था ताकि मैं दहेज लेकर आऊं। एग्जिबिट PW1 ओवर A से लेकर एग्जिबिट PW1 ओवर C तक ये वे तस्वीरें हैं जो इसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स के समय खींची थी। फिर उसने कुछ और बातें बताई। उसके बाद उसने आगे बताया, सितंबर 2016 में मुझे पहली डिलीवरी होने को थी। मेरी बहन सोनल मेरी सहायता के लिए आई हुई थी। 18 तारीख की रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बगल वाले बेड पर यह मेरी बहन सोनल का रेप कर रहा था। मैंने अपने माता पिता को बताया तो हम लोगों ने बदनामी की डर से शिकायत नहीं की। बाद में जब अनिल बार बार सोनल को घर बुलाकर रेप करने लगा तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाकर FIR करनी पड़ी। एग्जिबिट PW1 ओवर D से लेकर एग्जिबिट PW1 ओवर F तक वे फोटोग्राफ्स हैं जो 18 सितंबर 2016 को अनिल द्वारा सोनल के रेप करते समय मैंने खींचे थे। फिर कुछ उसने और बातें बताई और उसका एग्जामिनेशन इन चीफ समाप्त हो गया। यह गवाही का वह हिस्सा है जो इस केस में प्रासंगिक है। बाकी को हमने यहाँ छोड़ दिया है और पक्षों के विवरण भी बदल दिए हैं ताकि उनकी निजता बनी रहे। पहले 3 फोटोग्राफ्स में अनिल व मीनल निजी क्षणों में दिखाई दे रहे थे। दूसरे 3 फोटोग्राफ्स में अंधेरे में 2 साए बहुत नजदीकी में आपस में लिपटे हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों की पहचान नहीं हो पा रही थी। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि वे सोनल और अनिल की पिक्स हैं जो उसने 18 सितंबर 2016 को खींची थी। इन फोटोग्राफ्स में कहीं कुछ बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं कोर्ट उस पर क्या व्यू ले, यही अंदेशा था। आरोपी क्लाइंट के लिए जरा भी खतरा मोल नहीं लिया जा सकता है तो हमारे डिफेंस काउंसिल ने मीनल का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। मीनल जी, फोटोग्राफ एग्जिबिट PW1 ओवर C देखिए। उसे फोटो दिखाया गया, उसमें आरोपी उसकी लेफ्ट साइड में था। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, क्या यह सही है कि इस पिक में आरोपी के दोनों हाथ और आपका केवल बायां हाथ दिखाई दे रहा है? उसने कहा, हाँ यह ठीक बात है। उन्होंने आगे पूछा, क्या फोटो आप ही खींच रही थी? उसके माथे पर सिलवटें आ गई, क्योंकि यदि उसके दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं अनिल के तो वह फोटो कैसे खींचेगा? केवल आपका हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरा कोई आदमी हो नहीं सकता है इस शिक्षा में, तो इसका मतलब है कि फोटो आप ही ले रही थी। हालांकि इतनी बातें वहां कोर्ट में नहीं कही गई, लेकिन मैं समझ गई कि वकील साहब क्या पूछना चाहते हैं। बोली, इसने मुझे धमकी दी थी कि फोटो नहीं खींचेगी तो जान से मार दूंगा। डिफेंस काउंसिल ने सजेशन दिया, मेरा कहना है कि इस फोटो में आपके चेहरे पर खुशी और सुकून झलक रहा है, डर और दबाव कहीं नहीं है। काउंसिल ने यह कहकर वह फोटो जज साहब की ओर बढ़ा दी। जनाब, इस पर जरा एक बार निगाह करें। तो गवाह ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत डर रही थी उस समय। डिफेंस काउंसिल ने अगला सवाल किया, तो ये तीनों पिक्स आपने अपने मोबाइल फोन से खींची थी? वह बोली, हाँ, उसने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। यहां हम अपने व्यूअर्स से यह बात साझा करना चाहते हैं कि कई बार ऐसी अजीब स्थिति बन जाती है कि गवाह साफ साफ झूठ बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी कोर्ट में उनको रोका नहीं जाता है, क्योंकि कोर्ट कहता है कि बाद में फाइनल आर्गुमेंट्स के समय देखेंगे। यहां भी आप देख रहे हैं कि कैसे कोई अपने विरोधी को ही अपनी बर्बादी का सामान सौंपेगा कि तू ही मेरी फोटो खींच, अपने फोन में खींच और कल को यह पुलिस को दे दी। कैसी अजीब बातें हैं, लेकिन ये चल रहा है। आप चाहें तो यहां एक क्षण के लिए मुस्कुरा सकते हैं। आइए हम अपने क्रॉस एग्जामिनेशन पर वापस लौटते हैं। डिफेंस काउंसिल ने पूछा, अच्छा बताइए कि पिक्स D से लेकर F तक में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा कहना है ये तो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपने यहां लगा दिए हैं। मैं जल्दी से बोली, नहीं, ये तो मैंने अपने मोबाइल से लिए थे, अभी भी मेरे फोन में है। डिफेंस काउंसिल ने एक कानूनी फंदा फेंका। अच्छा यह बताइए कि तीनों पिक्स में आकृतियों की मुद्राएं अर्थात पोजेस, जो उनके पोज हैं, वो सब अलग अलग हैं, ऐसा कैसे हुआ? मीनल फंदे को नहीं देख पाई। बोली, बंदे हैं तो हिलेंगे डोलेंगे जरूर, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पिक ही बनेगी। डिफेंस काउंसिल ने अब शिकंजा खोलकर रख दिया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने अपनी पहली पिक क्लिक की तो इन आकृतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लोग रुके नहीं, अपने काम में लगे रहे और आप थोड़ी थोड़ी देर में इनकी फोटो खींचती रही। मीनल ने शिकंजे पर पैर रख दिया।
बोली, जब आदमी हवस में अंधा होता है तो उसे कुछ दिखता सुनता कहाँ है। डिफेंस काउंसिल ने उससे हल्की सी चुटकी ली। हाँ, जैसे हवस में अंधा आदमी कुछ नहीं देख सुन पाता है, वैसे ही बदले में भी अंधा हुआ आदमी कुछ देख सुन नहीं पाता है। मीनल समझ गई कि उसने कुछ तो गलती कर दी है। वकील साहब ने अगला सवाल उठाया, मीनल जी, आपने आईओ को सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट दिया था और मुझे ये भी बताइए कि उसमें क्या क्या लिखा था। मीनल बोली, मुझसे सीधी सीधी बात पूछो वकील साहब, इधर उधर घुमाओ मत। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सीधी बातें ही पूछ रहा हूं। आपने अपने फोन से फोटो खींचकर रिकॉर्ड पर लगा रखी हैं, तो वह फोन ठीक ठाक था या उसमें कुछ गड़बड़ चल रही थी? तो मीनल को लगा, अरे कितना अनपढ़ वकील है। वह बोली, वकील साहब, मैं आईफोन रखती हूँ जो कभी खराब नहीं होता। अभी तो इसकी सारी पिक्स बिल्कुल सेफ हैं, चाहो तो अब देख लो। मीनल का क्रॉस एग्जामिनेशन इस पॉइंट पर कंप्लीट कर दिया गया था और अगले पॉइंट पर शुरू कर दिया गया था। आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन में भी हमने यह बात पूछकर निश्चित कर लिया था कि उन पिक्स और अन्य कुछ पिक्स की बाबत प्रोसिक्यूट्रिक्स ने सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट दिया था या नहीं दिया था। फाइनल आर्गुमेंट्स करते समय जब हम इस पॉइंट पर आए तो हमने सोनू एलियस अमर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2017 8 SCC 570 के ऊपर रिलाई किया। यह सुप्रीम कोर्ट का उस समय आया ताजा फैसला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक फुल बेंच जजमेंट का हवाला दिया था और उसको फॉलो किया था। वह फुल बेंच जजमेंट था अनवर पीवी वर्सेस PK बशीर 2014 10 SCC 473। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट एक सामान्य कानून है, जबकि सेक्शन 65B एक विशेष कानून है। नियम के अनुसार विशेष कानून सामान्य कानून के ऊपर भारी पड़ता है। तो यदि एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों कानून काम करते हो तो विशेष कानून को सामान्य कानून के ऊपर प्राधिमानता दी जाएगी। इस केस में भी, यानी कि अनवर वाले केस में, इस केस में भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वह केवल सेक्शन 65B के द्वारा बताई गई और निर्धारित की गई प्रोसीजर के मार्फत ही कोर्ट रिकॉर्ड पर आ सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इससे पहले नवजोत संधू के केस में जो कहा गया था कि वह किसी सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से भी आ सकता है, वह एक गलत बात थी। उस फैसले को अब ओवररूल किया जाना चाहिए और अब हम उसे ओवररूल कर रहे हैं। तो उस केस में, अनवर पीवी वाले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने केस नवजोत संधू को ओवररूल कर दिया था। तो हमने अपने ट्रायल कोर्ट के सामने यही आर्ग्यू किया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी व्याख्या को सही रूप में परिभाषित किया है और जो पुराना कानून नवजोत संधू के टाइम में 2005 में दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है, ओवररूल कर दिया गया है। अब इस नए कानून के मुताबिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसे कोर्ट फाइल पर केवल और केवल तभी रखा जा सकता है, तभी एडमिसिबल किया जा सकता है यदि वह सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट की परिभाषा को और उसके निर्देशों को पूरा करता हुआ कोर्ट के सामने लाया जाए। यदि सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस को पूरा नहीं किया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। जजमेंट के दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया। सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया गया था क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट कभी नहीं दिया गया। जो सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट की सबसे जरूरी शर्त है, उसके तहत कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। इससे आरोपी अंततः बरी हुआ। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल,
आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।